व्यवहार निच्छेदो चेदर कर्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणी। यह जीव करता है। क्या करता है? इस गाथा में बताया गया था, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों का करता है। निश्चय में से, अशुद्ध निश्चय में से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध निश्चय में से शुद्ध भावों का करता है। ये तीन प्रकार से यह वर्णन कल हुआ था, है ना? उदाहरणों के माध्यम से कल अच्छी तरह से इस गाथा का अर्थ आपके सामने रखा गया था। अब जो जीव करता है वही जीव भोगता भी है। जीवो उपभोगो अमुक्ति कर्ता, अमुक्ति कर्ता सदैव परिणाम भोक्ता। तो यहाँ पर भोक्ता का वर्णन बदला है। भोक्ता है, किसका भोक्ता है? कर्ता किसका है? व्यवहार में की अपेक्षा से पुद्गल आदि कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध नहीं की अपेक्षा से शुद्ध भावों का करता है। और वही जीव भोक्ता भी है, तो किसका भोक्ता है? तो कह रहे हैं व्यवहारा, यह आत्मा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सुख दुखम व्यवहारा सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम आदानिच्छय नैलो चेदन भावं को आदस्स व्यवहारा सुख दुखम पुद्गल कर्म फलम आदानिच्छय नैलो चेदन भावं को आदस्स। आत्मा, आत्मा क्या बोलते हैं प्राकृत में? आदा। क्या बोलते हैं? आदा। आदा मतलब आत्मा व्यवहारा, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से स्वदुखम, किसका भोगता है? सुख माने सुख। सुख को क्या कहते हैं? सोह। सुख माने सुख और दुख माने दुख। सुख दुख रूप पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्म की फल को भोगता है। अभुंजेदी यानी भोगता है। और निश्चय नयदो, निश्चय नहीं की अपेक्षा से आदर्श, आत्मा के, आत्मा अपने ही चेतन भावम, चेतन भाव को भोगता है। भोगने वाला भोक्ता कहलाता है। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि व्यवहार में की अपेक्षा से यह आत्मा पुद्गल कर्म के फलरूप सुख दुख को भोगता है और निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा अपने चेतन भावों को भोगने वाला है। समझ में आया? समझिए, जो जीव जैसे कर्मों को बांधता है, जिन कर्मों को बांधता है उन कर्मों के फल को यह जीव स्वयं भोगता है।
कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। 8 प्रकार के कर्म है मूल में, और इनके जो भेद हो जाते हैं तो 148 कर्म प्रवृत्तियां बन जाती हैं। इन कर्मों का कर्ता यह आत्मा स्वयं है। स्वयं ज्ञानावरणी कर्म का बंध करता है, स्वयं दर्शनावरणी कर्म का बंध करता है। सभी कर्मों का बंध यह स्वयं आत्मा करता है। इसलिए उन कर्मों के करने वाला होने से यह आत्मा कर्ता कहलाता है। और जिन कर्मों को किया है, जिन कर्मों को बांधा है, उन्हीं कर्मों के फल को यह आत्मा भोगता है। अब देखिए, संसार में कितनी सारी विचित्रताएं दिखाई देती हैं। कोई मनुष्य है, कोई पशु पक्षी है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई नारकी है, कोई देव है। मनुष्यों में भी कोई धनवान है, कोई गरीब है। किसी के घर में खाने के लिए भरपूर है, रोज पूरी बासुंदी, सीरा, गुलाब जामुन, और किसी के घर में पेट भरने के लिए पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं होती। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सकलांग है, कोई विकलांग है। किसी के परिवार में सभी सारे लोग अनुकूल हैं और किसी के परिवार में प्रतिकूल है। अपना बच्चा ही प्रतिकूल है। अपनी पत्नी से ही 36 का आंकड़ा है। सत्य है कि नहीं? तो इतनी सारी विचित्रताएं क्यों देखी जाती है? सुनिए, इतनी सारी विभिन्नताएं क्यों देखी जाती हैं? इनका कारण क्या है? कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई 3 मंजिल ऊपर से गिरने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता, कोई थोड़े से गिरता 2-3 फुट से उसको फ्रैक्चर हो जाता है। कारण क्या है? उसने कर्म करते उसके वो ले जाना। हाँ, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। एक घस की टट्टी सींचता, एक ले रहा बाहर। अपने ही अपने कर्म का प्रत्येक जीव फल भोगता है। यह सिद्धांत है। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। भावना द्वादश शतका में आचार्य अमित गति महाराज जी ने लिखा है, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, यद कर्म आत्मना पुरा कृता। जिस आत्मा ने पूर्व में जो कर्म किए हैं, फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, उन्हीं कर्मों का शुभ और अशुभ फल को प्राप्त करता है, भोगता है। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, यदि दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों का फल मुझे मिलने लगे, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा, तो मेरे द्वारा किए गए कर्म निरर्थक हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव अपने ही कर्मों का फल भोगता है। यह दृढ़ निश्चय करके रखना चाहिए।
भाई का फल भाई भोगेगा, बहन का फल बहन भोगेगी, पति का फल पति भोगेगा, पत्नी का फल पत्नी भोगेगी। अपने अपने कर्म का प्रत्येक जीव उसके फल को भोगता है। अपने अपने कर्मों का कर्ता भी है, कर्ता भी स्वतंत्र है और फल को भोगने में भी स्वतंत्र है। ये निश्चित बात है। आप मनुष्य क्यों बने? क्योंकि आपने मनुष्य आयु का बंध किया, इसलिए आप मनुष्य बने, किसी दूसरे ने नहीं किया। स्वयं इस आत्मा ने मनुष्य आयु का बंध किया, इसलिए मनुष्य पर्याय इसको प्राप्त हुई। आप पुरुष क्यों बने? ये स्त्रियां क्यों बनी? पुरुष वेद कर्म का बंध आपने किया, आप पुरुष बने, इन्होंने स्त्री वेद कर्म का बंध किया, स्त्रियां बनी। कोई काला क्यों बना? क्योंकि उसका वर्ण कृष्ण वर्ण उसका बन के काला हुआ। कोई गोरा हुआ। तो जैसे जैसे कर्मों का बंध है आत्मा करता है, वैसे ही उसी कर्म का फल स्वयं भोगता है। किसी का जन्म राजा के यहाँ होता है, नगर सेठ के घर में होता है, कुछ एक कटोरी इधर से उधर रखने की आवश्यकता नहीं होती, और एक का जन्म भिखारी के यहाँ हो जाता है, जो कोई भीख मांग करके पेट भरते हैं, से भिखारी के उसका जन्म होता है। किसने किया? क्या भगवान ने उनको भिखारी के घर में जन्म दिया, या भगवान ने उसको राजा के यहाँ जन्म दिया? बोलो नहीं, भगवान करता नहीं है। अन्य दर्शन मानते हैं भगवान करता है, सृष्टि को चलाने वाले भगवान। भगवान के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता। लेकिन जैन दर्शन कहता है हमारे भगवान सृष्टि के कर्ता नहीं है। इस सृष्टि को न किसी ने बनाया है, न कोई इसकी रक्षा करता है, और न कोई इसको मिटा सकता है। ये अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहने वाली है। कर्ता भाव ही जल्दी जाता नहीं मानते, भगवान को कर्ता न मानने का भाव जाता ही नहीं जल्दी। वो तो कह रहे ना, अनादि काल के संस्कार बने हुए हैं, भगवान ने किया, भगवान ने किया। भगवान क्या करने वाले हैं? ये किसने बनाया घर? भगवान ने। भगवान क्या मिस्त्री है? मिस्त्री बोलते क्या होता है? घर बनाने वाला। घर बनाने वाले मिस्त्री होंगे भगवान। तो लोग किसने बनाया? भगवान ने। भगवान क्या बनाने वाले हैं? मिस्त्री हैं या लकड़ी सुधार है क्या? भगवान करता नहीं है। सुन रहे कि नहीं? यह सृष्टि स्वयं अपने आप से बनी हुई है, अपने अपने कर्मों से सब कुछ होता रहता है। लेकिन अज्ञानी प्राणी की दशा क्या है? मैंने किया, अहंकार करता है, मैंने किया, मैंने घर बनाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने किया। उसकी दशा उस व्यक्ति की भांति होती है, एक बैलगाड़ी चल रही है और बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी चल रहा है, कुत्ता, और मन में सोचा बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, मेरे बिना बैलगाड़ी चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। उसको झूठा अभिमान है, चल रहा है, और चलते चलते क्या हुआ, बीच में उसको अंगड़ाई समझते हैं, पैर करके ऐसा करता है, हाँ, अंगड़ाई ली, थोड़ी कुछ सेकंड के लिए रुका और गाड़ी, बैलगाड़ी आगे चली गई। अरे तब उसको पता चला, अरे मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, बैलगाड़ी आगे कैसे चली गई? तब पता चलता बैलगाड़ी मैं नहीं चला रहा हूँ। उसी प्रकार से हम झूठा अभिमान करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने पानी गांव से आकर के मोड़ा में घर बनाया। क्यों दिगंबर जी? मैंने घर बनाया, मैंने दुकान ली, मैंने खेती की, मैंने ये किया, मैंने किया, मैं करते करते एक दिन
देखिए, एक अमृता सीति नाम का एक शास्त्र है जिसे आचार्य श्री योगेंद्र देव ने लिखा है। उसमें उन्होंने क्या किया है, भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, भाई तुम प्रातः काल इतनी जल्दी क्यों उठते हो? 3 प्रकार के व्यक्ति थे। एक कृषक किसान था, शेतकरी था, उसने कहा खेती के लिए। जो व्यापारी था उसने कहा व्यापार के लिए। जो नौकरी करने वाला था उसने कहा नौकरी के लिए। फिर आचार्य महोदय ने पुनः प्रश्न पूछा, यह खेती, यह व्यापार, यह नौकरी किस लिए? तो तीनों का एक ही उत्तर था, धन के लिए। फिर उस प्रश्न पूछा आचार्य महाराज ने, धन किसके लिए? तो कहा सुख के लिए। क्या धन से सुख मिलता है? बोलो, क्या धन से सुख मिलता है? नहीं मिलता। कि तिजोरी में ताला डाल के क्यों रखते हो फिर? बोलो, धन सुख का साधन किसी के लिए हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए धन सुख का साधन बने नियम नहीं। किसी किसी के लिए दुख के लिए साधन बन जाता है। चोर लुटेरे आते हैं और ले लेते हैं, उसको मार के चले जाते हैं। घर के अलग रहते हैं, घर के अलग रहते हो, घर के भी अलग है ना। शत्रु घर के चोर अभी अलग ही बोलता ये आप कर भैया समझ में आ रहा है? और ऐसा हो जाता है, इतना धन हो गया, अब नींद नहीं, चोर ना जाए। एक बार को ताला लगाओ, ताला लगाते तिजोरी के अंदर, कप्पे के अंदर कप्पे के अंदर कप्पे, उसमें भी ताला, उसमें भी ताला, उसमें भी ताला, लास्ट में तिजोरी में ताला, और जिस खोली में तिजोरी रखी है उसमें भी ताला डाल करके जोर से खींच करके देखते हैं। देखते कि नहीं? क्यों देखते? लगा अच्छी तरह से कि नहीं? रात को नींद नहीं आती। धन तो बहुत है, लेकिन डायबिटीज, मीठा, सब लोग मीठा खा रहे हैं, गोड़ नहीं खा सकते। शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, शुगर मीठा नहीं खा सकते। बीपी हो गई, नमक नहीं खा सकते। क्या धन सुख दे रहा है? बोलो, क्या धन सुख दे रहा है? सांगली की घटना थी 2018 में। सांगली में चातुर्मास हुआ और एक वहां पर कॉलोनी है, नेमीनाथ नगर कॉलोनी में चातुर्मास हुआ था। और एक 2-2.5 किलोमीटर एक दूसरी कॉलोनी है, उसका नाम है पार्श्वनाथ कॉलोनी। वहाँ के एक दंपत्ति, पति पत्नी दोनों आते थे। हम स्टोक टेस्ट की क्लास लेते थे, वहाँ पर क्लास में आके बैठते थे, बहुत अच्छे से सुनते थे। एक दिन आकर के हमारे जिस कक्ष में हम रहते थे, आई महारानी थोड़ा समय चाहिए। हम बोलिए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उनका एक ही इकलौता बेटा था, भरपूर धन संपत्ति, और बड़ा से अच्छे से अच्छा उसका बंगला बनाया, पढ़ाई कराई, डॉक्टर बन गया था, स्पेशलिस्ट हुआ था। और एक अच्छी सुयोग्य कन्या के साथ उसके विवाह का भी निश्चय हो गया, साकर पड़ा हो गया, साकर पड़ा हो गया, और सब तैयारियां हो गई। इकलौता बेटा था। और जिस दिन शादी थी उसके कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये घटना सुनाते सुनाते वो भावुक हो गए, रोने लगे। इस घटना को लगभग उसने 2-3 वर्ष हो चुके थे। फिर महाराज, हमने उस बच्चे को, एक ही बच्चा था, उसके लिए सब कुछ किया।
फूल के जैसा उसको रखा, कांच के बर्तन के जैसा उसे संभाला, कभी उसको कोई कमी नहीं होने दी। जितना उसने मांगा उससे भरकर अधिक ला करके उसको दिया। बचपन से लेकर के चाहे कपड़े हो, खेलने हो, बड़े होने तक उसने जो कहा उसकी हर इच्छा मैंने पूरी की। आलीशान बंगला बनाया, सब उसमें A1 क्वालिटी की सब सामग्री लगाई, अच्छी कन्या के साथ उसका विवाह भी निश्चित कर दिया। लेकिन विवाह के पहले ऐसी दुर्घटना घट गई, वह बेटा, इकलौता बेटा हम सबको छोड़ करके चला गया। महाराज, अब वह घर, जिस घर को हमने पूरी शक्ति लगा करके बनाया था, अब वह घर हमें घर नहीं लगता, श्मशान जैसा प्रतीत होता है। घर तो वही है, श्मशान क्यों लग रहा अभी? घर की जिस चीज को देखो, जिस तरफ देखो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न किसी काम में मन लगता है। फिर उनको जैसा अपन को संभव हुआ उनको समझाया, उनको सांत्वना दी और धर्म में लगने के लिए उनको प्रेरणा दी। कहने का तात्पर्य ये है कि घर सुख का साधन है तो हमेशा सुख का साधन रहना चाहिए। वही घर पहले इतनी खुशी से बनाया था, है ना? कितने प्रसन्न थे जब घर में प्रवेश किया। घर में बेटा है, बहू आएगी, सब कुछ सोच करके बनाया, तो बेटे चला गया। अब घर वो श्मशान के जैसा लग रहा है। धन संपत्ति पूरी कचरे के जैसे उनको लग रही है। समझ आ रहा है? तो धन सुख का साधन है क्या? हाँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए, वास्तविकता क्या है? सातवां वेदनी कर्म का उदय है तो हम स्वस्थ रहते हैं। ये भी कर्म का फल है। हम स्वस्थ है तो क्यों स्वस्थ हैं? वो बीमार है तो बीमार क्यों है? क्योंकि हमें सातवां वेदनी कर्म हमने जो बांधा था उसका फल मैं भोग रहा हूँ। उन्होंने असाता वेदनी कर्म का बंध लिया था, उसका फल वो भोग रहे हैं। गुलाब जामुन खाए, थोड़ी देर तक सूख लगा, रास्ते चलते चलते कांटा चुभा, दुख लगा, किसको लगा? किसको? किसको अनुभव किसने किया? आत्मा ने। जो सुख मतलब गुलाब जामुन खाते समय इस रसना इंद्री ने रस का अनुभव किया। सुख किसको महसूस हुआ? सुख किसको महसूस हुआ? आत्मा को। जब पैर में कांटा चुभा, दुख किसको हुआ? आत्मा को। तो आत्मा सुख दुख का भोक्ता है। बुद्धगण सुख दुख का भोक्ता नहीं है। अगर मान लो वही कांटा इस लकड़ी में ठोको, इसको दुख होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बुद्धगण है। पैर में लगा तो दुख की अनुभूति हुई, पैर में कांटा लगने पर दुख की अनुभूति किसको हुई? आत्मा को हुई। तो दुख का भोक्ता भी आत्मा है और सुख का भोक्ता भी आत्मा है। समझ आया कि नहीं? सुख दुख का भोक्ता स्वयं यह आत्मा है। निमित्त कोई दूसरा चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है। सुख दुख का अनुभव कराने के लिए जो नौ कर्म है वह चेतन पदार्थ भी हो सकता है और अचेतन पदार्थ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने अचेतन पदार्थ को उदाहरण दिए, गुलाब जामुन भी अचेतन है, उसको खाने से सुख की अनुभूति आत्मा ने की। और कांटा भी अचेतन है, उसके चुभने से दुख की अनुभूति भी आत्मा ने की। ये दोनों अचेतन पदार्थ है। चेतन पदार्थ से कैसे?
जानने की किसी शक्ति ज्ञान जैसे आपका बेटा है और आपका बेटा आप जो कहते हो सब सुनता है, सहयोग संबंध जो कहते हैं आप वह सब सुनता है, आप जो बोलते हो वह करता है, पैर दबाता है, तो उस चेतन व्यक्ति के माध्यम से आपको सुख की अनुभूति होती है। कई मार्ग से आप जा रहे हैं और किसी ने आपको गाली दे दी, क्या दे दी? गाली क्या सेवा उस समय कैसा लगता है आपको? उस गाली को सुन करके, गाली किससे सुनी? कर्ण इंद्रिय से। दुख का अनुभव किससे हुआ? आत्मा। तो वह चेतन पदार्थ आपके दुख के लिए निमित्त बन गया, इधर ये चेतन पुत्र आपके सुख के लिए निमित्त बन गया। घ्राण इंद्रिय को लीजिए, एक गुलाब का फूल है, उसकी सुगंध किसने ली? किसने अनुभव की? घ्राण इंद्रिय ने। उसके माध्यम से सुख की अनुभूति किससे मिली? आत्मा। दुर्गंध आ रही थी कहीं से, कोई रास्ते से आप गुजर रहे थे, कोई पशु पशु मरा हुआ पड़ा था, दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध का अनुभव किसने किया? किधर से आई दुर्गंध? घ्राण इंद्रिय से। दुख का अनुभव किसने किया? आत्मा ने। उसी प्रकार से पांचों इंद्रिय के साथ घटा लेना चाहिए। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय और मन, इनके माध्यम से ये सब अलग अलग प्रकार से 2-3 उदाहरण दिए ना, सबके साथ आप घटा सकते हैं। लेकिन गर्मी का समय है, कूलर चालू है, स्पर्श किसको हो रहा है? स्पर्श इंद्रिय को। सुख की अनुभूति कौन कर रहा है? आत्मा। लाइट चली गई, कूलर बंद, घाम आने लगा, दुख की अनुभूति कौन कर रहा है? आत्मा। तो सुख दुख की अनुभूति करने वाला आत्मा है। ख मतलब होता है इंद्रिय। ख मतलब, सुनिए, ख मतलब इंद्रिय, अकेला ख, उसके आगे सु लगा दो तो सुख बन जाता है। सु माने जो इंद्रिय को अच्छा लगे, जो इंद्रियों को और मन को अच्छा लगे उसको सुख कहते हैं। और ख के आगे दु लगा दो तो दुख बन जाता है। जो इंद्रिय और मन को बुरा लगे उसे दुख कहते हैं। ये जो सुख दुख हुआ ये संसारी प्राणियों की अपेक्षा से इंद्रिय सुख की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन भगवान का सुख, अरिहंत भगवान का सुख, सिद्ध भगवान का जो सुख है वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता, किंतु आत्मा से ही वह सुख उत्पन्न होता है। वह अतीन्द्रिय सुख कहलाता है। सुन आ रहा कि नहीं? मनोज नेट से आ गए आज। हाँ, बात सुन आ रही कि नहीं? बोलो ना, आ रही है। तो ये पर वस्तु के निमित्त से यहाँ पर कहा ना, पुद्गल कर्मों फलम, पुद्गल कर्मों का जो आत्मा ने बंद किया था, कल जो बताया था, जो पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं तीनों लोगों में भरी पड़ी है, वही वर्गणाएं जब यह जीव आत्मा राग द्वेष रूप परिणमन करता है, उसी समय वह कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होकर आत्मा के साथ चिपक जाती है, एक मेकता को प्राप्त हो जाती है। और वही कर्म जो आत्मा के साथ चिपक गए थे, जब ये अपना फल देते समय पा करके, तो शुभ कर्म का फल शुभ होता है, अशुभ कर्म का फल दुख होता है। करा किया किसने? अगर तिर्यंच गति में से मनुष्य गति में एक जीव आ गया तो तिर्यंच गति के कर्म भोगेगा या मनुष्य गति के? जब तक वो तिर्यंच गति में है तब तक तिर्यंच गति का उसका फल भोगेगा, तिर्यंच आयु का। और जैसे ही मनुष्य गति में उसका जन्म हुआ तो मनुष्य आयु का फल भोगेगा।
भेदभाव का कुछ तो परिणाम रहता है कहीं की परिणाम उन्हें जो कर्मों से जो कर्मों को बंद किया ना, जिस आयु का बंद किया उस आयु में जाकर के जन्म लेता है और फिर वही उसको अनुभव होता है। जहां पर जन्म लेता है वही उसको अनुभव होता है, उसी में रम जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक नए आदमी को ज्यादा भूख लग रही है, बहुत खा रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो ये नरक से आया हुआ है, क्योंकि वहाँ ये आदमी नरक से आया हुआ है, उसको खाने को मिलेगा। ये व्यवहार के कथन है, व्यवहार से कह रहे हैं। पूर्व संस्कार ऐसे ही है नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा नहीं, तो ज्यादा खाना वो नरक से आया ऐसा नहीं। अब भूख सबके अलग अलग रहती है। अब अगर स्वर्ग से आए तो स्वर्ग में तो खाते ही नहीं, तो उपवास करेंगे क्या? ऐसा कहा जाता है कि बहुत शांत है, परिणाम शांत है, तो ये आदमी स्वर्ग से देव भाव से, देव भाव से ऐसा कहा जाता है। वही व्यवहार का कथन है। परिणाम की दशा। हाँ, व्यवहार का कथन है। कोई अंधा हुआ, कोई बहरा हुआ, कोई मूक हुआ, कोई लंगड़ा हुआ, ये सब क्या है? ये सब कर्मों के फल है। सुने के लिए एक कथन आता है श्रीपाल चरित्र में। तो श्रीपाल जी थे, कामदेव थे, और कामदेव किसे कहते हैं? जिनका शरीर सर्वांग सुंदर होता है, उनको देखते तो देखते ही रह जाते। ऐसे कामदेव थे श्रीपाल जी, और उनको कोढ़ हुआ, सफेद कोढ़, बहने वाला कोढ़, दुर्गंध आती थी, कोई उनके पास जाना नहीं चाहता था। एक तरफ कामदेव का शरीर सर्वांग सुंदर और एक तरफ एक कोढ़, क्या है? तालमेल है। क्या कारण है? श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ? तो पांडव पुराण में एक कथन मिलता है पढ़ने के लिए। वह जीव जो था, इसका जीव श्रीपाल का जीव, और उसके 700 मित्र थे। एक बार जंगल में घूमने के लिए, वहां पर एक सरोवर के किनारे एक शिलातल पर एक दिगंबर मुनि महाराज विराजमान थे, तपस्या में लीन थे। और क्या हुआ? एक जगह स्थिर रहने के कारण से जो धूल उड़ती है, वह धूल उनके शरीर पर जमा हो गई, और उसके बाद कुछ पानी की बूंद पड़ी तो चिट्टी चिट्टी जैसी पड़ गई। कभी आपने देखा? मिट्टी का रास्ता रहता, कहीं थोड़ी बूंद पड़ती तो कहीं कहीं वैसे से निशान पड़ जाते। वैसे ही निशान उनके शरीर पर पड़ गए, और श्रीपाल का जीव सैर करते करते घूमते घूमते वहां तक आ गया, और उसने कहा, देखो इस सामने कोढ़ी बैठा है। क्या कहा उन दिगंबर मुनि महाराज को? एक कोढ़ी बैठा है, और 700 लोग के साथी थे। उन्होंने अनुमोदना कर दी। हाँ, इसने कहा कोढ़ी, उन 700 ने अनुमोदना की। और इतना ही नहीं, बाद में उसने आकर के अभिमान में चूर होकर के उन मुनि महाराज को शिलातल से उठाया और सरोवर में फेंक दिया। कोई समझदार व्यक्ति वहां से गुजरा, अरे तुमने क्या अनर्थ कर दिया, एक महान तपस्वी साधु का तुमने अनादर किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तुमने ठीक नहीं किया। ये तो महान तपस्वी साधु महाराज है। वो पश्चाताप हुआ, सरोवर में से निकाला, उच्चासन पर शिलातल पर विराजमान किया, नमस्कार किया, भक्ति की, मुनि महाराज से क्षमा याचना की। मुनि महाराज ने तो उनको क्षमा कर दिया, लेकिन कर्मों ने क्षमा नहीं किया। श्रीपाल का जन्म हो गया, कामदेव है, और जब वह कर्म मुनि महाराज को कोढ़ी कहा था, और इस जीवन में उनको कोढ़ी होना पड़ा। 700 उनके साथी ने अनुमोदना की, उनको भी कोढ़ी होना पड़ा। इसलिए
हमेशा अच्छे कार्य की अनुमोदना करना चाहिए, बुरे कार्य की कभी भी अनुमोदना नहीं करना चाहिए। कृत कार्य अनुमोदना का समान फल देता है। स्वयं करो, दूसरे से कराओ अथवा उसकी अनुमोदना करो। अब जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए उसको तो कोई बदल नहीं सकता, उसका फल भी हमें मिल रहा है, कोई गरीब हो या जैसे भी, पर अब उस जीव को अपना भाव सुधारना है और धर्म करना है, पर कर्म आड़े आ रहे हैं, उसने क्या करना चाहिए? कर्म आड़े आ रहे हैं, उनको साइड में करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाँ, कैसे? पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पिछले जीवन में हमने अशुभ कर्म की, अब कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? उन्होंने जो प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न है कि पिछले अशुभ कर्म की वजह से वर्तमान जीवन अच्छा नहीं मिला, है ना, गरीबी है, परेशानियां हैं, कष्ट है, अब हमें कैसे धर्म करना चाहिए, कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? एक उदाहरण आपको सुनाती। उत्तर प्रदेश में एक गांव था और वहां पर एक मुनि महाराज का आगमन हुआ। तो मुनि महाराज थे, जब एक मुनि महाराज का सुबह 8 बजे से प्रवचन होता था, जैसे यहाँ पर आपके अंबड़ में होता है, तो एक व्यक्ति जिसको सुनाई नहीं देता था और बोलता नहीं था, 8 बजे प्रवचन का समय था, 7:45 बजे सबसे आगे आकर के बैठता था, सबसे पहले आता था। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर। उसको कुछ सुनाई नहीं देता, बोल भी नहीं सकता, लेकिन जब प्रवचन महाराज जी का होता तो सबसे आगे आके बैठता था। किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई, जब तेरे को सुनाई नहीं देता तो प्रवचन सुनने क्यों आता है? उस व्यक्ति ने लिख करके उत्तर दिया, मैंने पिछले जीवन में जिन वाणी को नहीं सुना, भगवान की वाणी को नहीं सुना, गुरु की वाणी को नहीं सुना, इसलिए मुझे इस जीवन में कान तो प्राप्त हुए लेकिन सुनने की क्षमता प्राप्त नहीं, बहरा हुआ। पिछले जीवन में मैंने इस मुख से भगवान की भक्ति नहीं की, प्रभु का गुणगान नहीं किया, इसका दुरुपयोग किया, इस दूसरों से पीड़ादायक वचनों को बोला, इसका मैंने जिह्वा इंद्रिय का दुरुपयोग किया, इसका सदुपयोग नहीं किया, इसलिए मुझे मुंह बोलना पड़ा। जिह्वा तो है लेकिन बोल नहीं सकती। उसने क्या उत्तर दिया? बीच में नहीं बोली, सुनिए। उसने क्या उत्तर दिया? जब कोई प्रसंग चलता तो बीच में नहीं बोलिए कृपया, नहीं तो वो प्रसंग बहुत खराब हो जाता। सभी से कहना है, जब कोई प्रसंग सुना रहे तो बीच में कोई बोलिए मत, पूर्ण सुनिए, उसके बाद बोलिए। अब वो क्या बोल रहा है कि पिछले जीवन में मैंने गुरु की वाणी नहीं सुनी, भगवान की वाणी नहीं सुनी, जिन वाणी नहीं सुनी, इसलिए मुझे बहरा होना पड़ा। पिछले जीवन में हमने प्रभु की भक्ति नहीं की, गुरु की भक्ति नहीं की, इस वाणी का सदुपयोग नहीं किया, दूसरों से गलत बोला, दूसरों को दुख पहुंचाया इस वाणी के माध्यम से, इसलिए मुझे वाणी प्राप्त नहीं, जिह्वा इंद्रिय मिली लेकिन बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे उसका उत्तर सुनिए, मुझे इस जीवन में आंखें प्राप्त हुई हैं। भले ही मुझे मुनि महाराज का प्रवचन सुनने को नहीं मिलता, नहीं समझ आता, लेकिन 1 घंटे तक इन आंखों से मैं इस दिगंबर मुद्रा के दर्शन करता, अपनी आंखों को सार्थक करता हूं। कम से कम 1 घंटे तक हमें दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन होते। ऐसे हाथ जोड़ करके बैठता था, इतना विनयवान था वो व्यक्ति, हाथ जोड़ करके बैठता था। कम से कम नेत्र इंद्रिय मिलेगी तो इसका तो उपयोग करें, सदुपयोग करें। आया समझ में आपके प्रश्न का उत्तर? जो नहीं मिला पिछले कर्म के कारण से, उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मिला उसका तो सदुपयोग करिए।
ऐसा नहीं है कि धर्मवान व्यक्ति ही धर्म कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति भी धर्म कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी धर्म कर सकता है। भगवान का दर्शन करके, नमोकार मंत्र का जाप करके, और सबसे अच्छा एक मंत्र बता दें, एक मंत्र ऐसा बताएंगे आपको कि निरंतर पुण्य कर्म का आपको आश्रम होता रहेगा यदि उस मंत्र का जाप करोगे तो। नमोकार मंत्र से तो होता ही है, लेकिन एक दूसरा मंत्र और है, बताए क्या नहीं बताए? बस एक ही भावना माना, सुखी रहे सब जीव जगत, कोई कभी न घबराए, सभी जीव सुखी हो। भगवान सभी जीव सुखी हो, संसार के जितने प्राणी हैं सबके दुख दूर हो। हम क्या भावना पाते, हम कौन सा मंत्र जपते हैं, हमारा दुख दूर हो, हमारा सुख की प्राप्ति हो। ये मंत्र से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु संसार में जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों के दुख दूर हो, सभी प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो, सभी प्राणियों का अज्ञान दूर हो, सभी प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश मिले। क्यों प्रकाश जी? सभी प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश मिले, ऐसी भावना कर सकते कि नहीं? इस भावना के द्वारा ही 700 पुण्य कर्म का बंध होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या सुंदर भावना भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में जितने प्राणी हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्र चारों गतियों में जितने भी प्राणी हैं सभी सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी प्राणी निरोगी हो, कभी किसी को कोई रोग उत्पन्न न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो। मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी प्राणी दुख का अनुभव न करे। कितनी पवित्र भावना है। इस भावना के द्वारा ही गरीब से गरीब व्यक्ति, पैसा लगता क्या इसमें? क्या नाम है आपका? रवि और इंद्र दोनों, रविंद्र, वाह, समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? ऐसी भावना भा करके क्या इसमें धन लगता है? बोलिए, धन लगता क्या? गरीब से गरीब व्यक्ति भी भावना भा करके 700 पुण्य कर्म का वर्णन कर सकता है। देखिए, हमारे जीवन में कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आता है। अब इन दोनों अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? पुण्य के उदय में हम पुण्य का अर्जन भी कर सकते हैं, और पुण्य के उदय में पाप का अर्जन भी कर सकते हैं। पाप के उदय में पुण्य भी कमा सकते हैं, और पाप के उदय में पाप भी कमा सकते हैं। ये आपके हाथ में। कैसे महाराज? सुनिए, आपका पुण्य का उदय है, आपको स्वस्थ शरीर मिला है, धन संपत्ति मिली है, घर है, परिवार, सब कुछ अच्छा है। अब इसमें समय निकाल करके भगवान का अभिषेक पूजन करना, दान देना, सब पात्रों को दान देना, अच्छे स्थान पर दान देना, तो उसके द्वारा पुण्य के उदय से हमको धन लक्ष्मी मिली, और उसको पुण्य में ही लगा दिया। पुण्य के उदय में हमने पुण्य कमाया। सुनेंगे नहीं? अब पुण्य के उदय में पाप कैसे कमा सकते हैं? धन लक्ष्मी मिली पुण्य के उदय में, और उसको विष्णु में लगा दिया, दारू का ठेका खोल दिया, पोल्ट्री फार्म बनवा दिया। पुण्य के उदय से मिला था, पाप में लगा दिया, पाप कमा लिया, व्यसनों में लगा दिया, जुआ सट्टा, क्या बोलते हो ये कौन आता है आजकल? रम्मी कागज कागज आते उसमें पैसा देते, मटका मटका भूल गए उसका नाम। हाँ, कागज का ना,
कैसा देखते हो कागज लेकर के पता नहीं ये सब क्या किया हमने पुण्य को धन गाता जुआ में लगा दिया क्या किया पाप में गया व्यसन में लगाया पाप में चला गया सुने कि नहीं पुण्य के उदय में धन लगाया तो पुण्य के उदय में हमने पाप कमा लिया दूसरे को फंसा दिया केस खिलाया उनको पैसा पुलिस वालों को खिलाया वकीलों को खिलाया दूसरे को सही था उसको गलत में फंसा दिया झूठा केस पाप कमा लिया उस धन के माध्यम से आपने पाप कमाया पुण्य के उदय में मिला था पाप कमा लिया रिश्वत दे दी बस इसको कोई दुश्मन है इसका काम समाप्त कर दो उसका मर्डर करवा दो क्या किया आपने पुण्य के उदय में मिला था पाप कमा लिया पाप की गठरी बांध ली अब पाप के उदय में व्यक्ति पुण्य कैसे कमा सकता है पाप का उदय था गरीब परिवार में जन्म होगा सुनिए इसके लिए आपको अच्छा उदाहरण सुनना है तो धन्य कुमार चरित्र अवश्य पढ़िए धन्य कुमार चरित्र पढ़िए कैसे पाप के उदय में उस जीव ने पुण्य कमाया है ऐसी दशा थी कि एक एक दाने के लिए तरस रहा था समय होना सुनाने का समय नहीं है फिर कभी समय मिलेगा तो देखेंगे तो पाप के उदय में भी हम पुण्य कमा सकते हैं गरीबी है कोई आहार दान दे रहा है वाह धन्य है आज उनके पास है वो आज उस धन का सदुपयोग कर रहे हैं मेरे पास वो आएगा तो मैं भी सदुपयोग करूंगा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं सचिन के यहाँ महाराज जी का आहार हो गया प्रशंसा कर रहे हैं अच्छा काम किया अच्छा काम किया तो जिसके पास नहीं है फिर भी वह पुण्य कमा रहा है उनकी अनुमोदना करते हैं और एक व्यक्ति कोई ईर्ष्या भाव धारण करता है बड़े धर्मात्मा बनता है तो दुकान पर तो इतना ऐसा करते हैं और यहाँ आकर के पुण्य कमाते हैं पाप कमा लिया हमारा कि नहीं पुण्य और पाप कमाने का कितना सरल उपाय है पैसे से पुण्य आता है ऐसा नहीं है उससे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वाणी के बारे में हम अच्छी वाणी का उपयोग करते तो पुण्य कमाते हैं और दूसरे को पीड़ादायक कष्टदायक तीखे वचन बोलते तो हम पाप कमाते हैं कोई बुरा करा तो उसके लिए बुरा ही निकल करना अभी कश्मीर में आतंकवादियों ने मार दिया तो अपन बोलते कि आतंकवादियों को मार देना चाहिए तो इसमें अपने को पाप लगते हैं उसमें देखो पाप और पुण्य का मन उद्देश्य के अनुसार होता है पाप और पुण्य का मन आपका उद्देश्य क्या है जैसा उद्देश्य होता है उसके अनुसार पाप और पुण्य का मन होता है अब देखिए छोटा सा उदाहरण देकर के हम समाप्त करेंगे आपने शेयर किया तो सुनिए एक मुनि महाराज गुफा में ध्यान में लीन है गुफा में ध्यान में लीन है और एक जंगली सूकर रान डुक्कर उसने देख लिया यहाँ मुनि महाराज जंगल में इस गुफा में बैठे हैं और कहीं मनुष्य की गंध सूख करके सिंह आ गया तो उनके जान पर खतरा आ सकता है और यह सोच करके वह रान डुक्कर खड़ा हो गया कहां पर जहां मुनि महाराज विराजमान है गेट कीपर बन करके खड़ा हो गया आज मैं रात को सोऊंगा नहीं क्योंकि कभी भी आकर के वह जंगल में रहने वाला वह सिंह आकर के इनके ऊपर आक्रमण कर सकता है पहरेदार बन करके खड़ा हो गया और जो जैसे जैसे समय बीतता गया जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ मनुष्य की गंध सूंघते सूंघते एक सिंह आ गया और सिंह आ गया उसने देखा सामने ये मनुष्य बैठा हुआ है आज इनको खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा वह रान डुक्कर जंगली सुअर पहले से सावधान था उनके विचारों को समझ गया और जैसे ही वह मुनि महाराज जहां पर विराजमान थे वह कदम बढ़ाता आगे कौन सिंह रान डुक्कर चेतावनी देता है एक खबरदार आगे मत बढ़ना तू मुझको रोकने वाला कौन होता है
मैं जंगल का राजा हूं। बिल्कुल ठीक है। यदि अपना भला चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। अरे तू मुझे बताने वाला कौन होता है? आगे बढ़ने लगा। फिर उसने सावधान किया, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उस उद्देश्य को पूरी किए बिना यहां से नहीं लौटूंगा। मुझे भूख लगी है और आज इस मनुष्य को खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं, तुम इन्हें नहीं खा सकते। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है? मैं जंगल का राजा हूं। तुम जंगल के राजा हो, ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये महाराज है। तुम राजा हो तो ये महाराज है। तुम पीछे चले जाओ। मैं पीछे जाने वाला नहीं हूं। मैं आज इनको खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं, जब तक मेरे कट में प्राण है तुम इनको छू भी नहीं सकते, इनका बाल बांका नहीं कर सकते। और रोकने के बाद भी जब सिंह नहीं रुका तो जंगली सुनकर रान डुक्कर और सिंह में युद्ध हो गया। युद्ध हो गया। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, दोनों मार रहे हैं। सिंह रान डुक्कर के ऊपर वार प्रहार कर रहा है और रान डुक्कर सिंह के ऊपर प्रहार कर रहा है। बाहर से देखने में लगता है दोनों की क्रूरता दिखाई दे रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन दोनों के अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। राम डुक्कर के मन में मुनि को बचाने के, मुनि की रक्षा करने के भाव है और सिंह के अंदर मुनि को खाने के, उनको भक्षण करने के भाव है। बताइए क्या हुआ? युद्ध चलता रहा। एक दूसरे ने अपने अपने पंजे से एक दूसरे पर प्रहार किया। खून बहने लगा, पूरी धरती लाल हो गई और प्रहार करते करते अंत में दोनों का मरण हो गया। सिंह भी मर गया और रान डुक्कर भी मर गया, जंगली स्वर भी मर गया। परिणाम क्या निकला? सिंह नरक में गया और रान डुक्कर स्वर्ग में गया। रान डुक्कर ने पुण्य का बंद किया कि पाप का? उसके ऊपर प्रहार कर रहा है, मार रहा है, लेकिन फिर भी पुण्य का बंद कर रहा। सिंह के ऊपर प्रहार करते हुए भी, मारते हुए, चीड़ फाड़ करते हुए भी रान डुक्कर पुण्य का बंद कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य मुनि महाराज की रक्षा करना था। और इधर यह सिंह भी प्रहार कर रहा है, लेकिन यह पाप कमा रहा, क्योंकि इसका उद्देश्य, ये बीच में कांटा आया है, मुनि महाराज को खाना है, इसको हटा करके मुनि महाराज को खाना है, उनको भक्षण करना है। इन भावों के द्वारा वह पाप कमा रहा है। क्रिया एक दूसरे एक जैसे दिखाई दे रही है, उद्देश्य अलग है। रान डुक्कर जंगली स्वर मारते हुए भी, चीड़ फाड़ करते हुए पुण्य कमा रहा है, क्योंकि मुनि महाराज की रक्षा के भाव है। और सिंह ठीक वही क्रिया कर रहा है, लेकिन पाप कमा रहा है। उसी पाप के बल से 5वें नरक में जाकर के जन्म ले लेता है और वह स्वर्ग होकर के भी स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया क्या? अब उस पर्याय कैसी थी? रान डुक्कर की पर्याय अच्छी है क्या? अशुभ पर्याय थी, पाप के उदय में आदा यानी आत्मा, व्यवहारा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, सुख दुखम, सुख यानी सुख, दुखम यानी दुख रूप, पुक्कल कर्म फलम, जो पुद्गल कर्म के फल को पभुंजेति भोगता है, और निश्चय नहीं दो,
निश्चय की अपेक्षा से आदर्श चेतन भाव आत्मा अपने चेतन भाव को भोगता है, अपने ही चेतन भाव को भोगता है। कौन? सिद्ध आत्मा है। जो जैसा कर्म का बंध करता है उसका वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जो जैसा करता है उसी प्रकार उसका भोक्ता भी होता है। व्यवहार में भी कहते हैं जैसे बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। जीव व्यवहार में से इष्ट तथा अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है एवं अंतरंग में सुख तथा दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है। और अशुद्ध निश्चय में से हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है और शुद्ध निश्चय में से रत्नत्रय से उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय रूप अनंत सुखामृत का पान करता है, अनंत सुख को भोगता है। संसारी प्राणी इंद्रिय सुख का भोग करता है और सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान अतीन्द्रिय सुख का भोग करते, अनंत सुख का भोग करते। इनके सुख में जमीन आसमान करता है। एक गुरु चाहे जीवम जीवम दौवम जीवम जीवम दौवम जीवम जीवम दौवम जीवम जीवम दौवम जिनवर बस हेन जेने देठम जिनवर बस हेन जेने देठम देवेंद्र विंद वंदम देवेंद्र विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो ओगमो जीवो ओगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई काले चल पाना इंद्रिय बल माऊ आन पानोय इंद्रिय बल माऊ आन पानोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेदना जस निश्चय नय दो चेदना जस उभो दुर्यपो दंसनानं च दंसनं च दुधा दंसनानं च दंसनं च दुधा चक्षु चक्षु ओहि चक्षु चक्षु ओहि दंसन मद केवलं नेयं दंसन मद केवलं नेयं नानं अट्ठमेयपं नानं अट्ठमेयपं मदसुद ओहि अनानना मन पच्चय केवलमवि पच्छक परोक्ष भेयं च अट्ठ चतुर्नान दंसन सामान्यं जीवलक्षणं भणियं भवहारा शुद्धनया शुद्धं पुनर्दंसनं नानं वन्नरस पंचगंधा दो भाषा अट्ठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुक्ति तदो भवहारा मुक्ति बंधादो पुग्गल कम्मादीनं कत्ता व्यवहार गोदुनी छेदो चेदन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावानं व्यवहारा सुख दुःखं
पुग्गलकम फलम भुञ्जेति आदानिच्छयनयतो चेदन भावं कु आदस्स। आज रविवार है, प्रवचन जैसे ही हो गया, क्लास भी हो गई, प्रवचन भी हो गया।